कोलकाता तक। ये इशू सिर्फ कन्नौज से कोलकाता तक सीमित नहीं है। महिला सुरक्षा पूरे देश में फैल गई। हम क्यों भूल जाए? कल ही हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 16 साल की दलित लड़की को उसके परिवार वालों के सामने उठा लिए, गैंगरेप करके मार दिए। ये हुआ। अमित जी, एक माँ का बेटा होने के नाते, एक दो बहनों का भाई होने के नाते मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं कि बलात्कार करने वाले की बस एक ही सजा है, उसको वहीं मार देना चाहिए, प्रूव होते। इसमें कहीं फन बात नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। को राजनीति लगी, लेकिन इनके नेता मुजफ्फरपुर से शुरू करके पहुंच जाए बंगाल तक तो वहां कुछ नहीं है। राजनीति मत करो जनाब, निकलिए। ये बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में वंचित वर्ग की नाबालिग लड़कियों, कोलकाता में डॉक्टर एवं उत्तराखंड के नर्स के साथ हुई जघन्य दुष्कर्म की रूह कपाने वाली बर्बर घटनाएं साबित करती हैं। तेजस्वी यादव है, हर जगह राजनीति है भाई। किसी ने डिफेंड नहीं करा था, मणिपुर को किसी ने डिफेंड नहीं करा था। ये देखिए आप ये जो उड़ीसा में एक डॉक्टर के पेशेंट के साथ अन्याय हुआ, इनके मुजफ्फरपुर की बात इन्होंने भी बताई, बिहार में क्या हुआ बच्ची के साथ, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, वहां पे नहीं बोलेंगे। हम तो पश्चिम बंगाल पे बोलते हैं अन्याय हुआ है और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में बोलते हैं बच्ची के साथ अन्याय करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उड़ीसा की भी बात करते हैं, बिहार, हम उत्तराखंड की बात करते हैं और हम पहलवान महिलाओं की बात करते हैं। लेकिन जो बलौदा की बेटी सही बोला, सरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया अलायंस, क्योंकि ममता बनर्जी इंडिया अलायंस का बड़ा हिस्सा है और इंडिया अलायंस भी इस मुद्दे के ऊपर बहुत देर से जागा, 5-6 दिन बाद जागा। जब पब्लिक प्रेशर बना, इन लोगों का प्रेशर बना, तब राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा। नहीं अमित जी, आपने एक और जिक्र किया कन्नौज से कोलकाता तक। ये इशू सिर्फ कन्नौज से कोलकाता तक सीमित नहीं है। महिला असुरक्षा पूरे देश में फैल गई। हम क्यों भूल जाए? कल ही हुआ बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 16 साल की दलित लड़की को उसके परिवार वालों के सामने उठा लिए, गैंगरेप करके मार दिए। ये हुआ। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ये तेरा मर्डर, ये मेरा मर्डर, ये तेरा रेप, ये मेरा रेप। मैं ये नहीं कहूंगी। मैं कहूंगी ये घटना कहीं भी हो, ये बिहार में हो, ये यूपी में हो, ये बंगाल में हो, ये तमिलनाडु में हो, ये लद्दाख में हो, ये केरल में हो, ये घटना कहीं भी हो, ये घटना नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा होना चाहिए, उनको इक्वली राइट मिलना चाहिए। उतना ही वो फ्रीडम फील करे 12 बजे रात को या 2 बजे रात को जितना एक पुरुष फील करता है। बहुत अच्छी आपने बात बोली। आपने बोला मैं इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आऊंगी, आपने बोला मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं लेके आऊंगी, लेकिन आप बिहार चले गई जहां एनडीए का शासन है, वहां पर यह कांड हुआ। लेकिन मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा, और यह प्रश्न मेरा नहीं है, इस देश के युवाओं का प्रश्न है, और मैं उनकी आवाज बन के आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं इंडिया अलायंस को 5-6 दिनों तक सुधा इस मामले की? क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बोली? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? क्यों नहीं अखिलेश यादव बोले? ये जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। पहले दिन से बोल रहे हैं, लेफ्ट के इधर है, बताएंगे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो राम और वाम कह रही हैं। लेकिन जो राम रहीम को जो रिहा कराते हो हरियाणा चुनाव के लिए, 2 महीने में जहां चुनाव है, जो 7 साल में 235 दिन राम रहीम को जेल को बाहर रखते हो, जो अपने चुनावी फायदा के लिए बलात्कारी को बाहर निकाल देते हो, जो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाहर निकाल देते हो, उनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी महिला पर वो राजनीति कर, उनको राजनीतिक रोटी सेकनी है तो सेके, लेकिन हमारी असुरक्षा पर नहीं, उसको फांसी पर टांगो। जिसने ये अपराध किया है, सुरक्षा पर राजनीति नहीं करने देंगे। कि यूपी में हुआ, कहां पर हुआ, अखिलेश ने किया कि उन्होंने किया। अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार से रिजाइन मांगिए। ठीक है, ओके शिवम, अब आपने अपनी बात को रखा, अपनी वाणी को विराम दीजिए। अब आपने अपनी बात को रखा। शिवम त्यागी, राम और वाम तक तो यह मामला गया, लेकिन इस देश के आम जनमानुस के मन में भी यह मामला गया। अमित जी, एक माँ का बेटा होने के नाते, एक दो बहनों का भाई होने के नाते मैं निजी तौर पर ऐसा मानता हूं कि बलात्कार करने वाले की बस एक ही सजा है, उसको वहीं मार देना चाहिए, प्रूव होते ही। इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। और ये एक और बात है, शायद बुरी लग जाए, लेकिन इस देश में महिलाओं को भी महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आपने कन्नौज से कलकत्ता कह दिया तो इनको राजनीति लगी, लेकिन इनके नेता मुजफ्फरपुर से शुरू करके पहुंच जाए बंगाल तक तो वहां कुछ नहीं है। राजनीति मत करो जनाब, निकलिए। ये बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा में वंचित वर्ग की नाबालिग लड़कियों, कोलकाता में डॉक्टर एवं उत्तराखंड के नर्स के साथ हुई जघन्य दुष्कर्म की रूह कपाने वाली बर्बर घटनाएं साबित करती हैं। तेजस्वी यादव है, हर जगह राजनीति है भाई, हर जगह राजनीति है। अब आगे आ जाइए। ये इस देश के लिए दुर्भाग्य का बात है। मैं क्यों कहता हूं कि महिलाओं के साथ अब आपके बीच में मैडम इस डिबेट के अंदर ये बहस हो, ऐसी डिबेट नहीं है प्लीज। मैं क्यों कह रहा हूं कि महिलाओं को भी महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा? ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में एक डॉक्टर बच्ची का बलात्कार हुआ, उस राज्य की मुख्यमंत्री भी महिला है, उस राज्य की गृह मंत्री भी महिला है, उस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर भी महिला है। लेकिन वो महिला किसके साथ खड़ी है? वो महिला
जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके साथ नहीं खड़ी है, वो महिला खड़ी हुई है उस प्रिंसिपल के साथ, उस संदीप घोष प्रिंसिपल के साथ, Shameful. जिसने उसको अब रेप माना ही नहीं, उसको तुरंत उसने रिजाइन कर दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दूसरी जगह जाकर जो है पोस्टिंग दे दी। 24 घंटे के अंदर अंदर जब उसके माँ बाप बच्ची से मिलने के लिए गए तो उसको कहा गया कि नहीं नहीं आपकी बेटी जो है अभी आपको देखने को नहीं मिल सकती। 3 घंटे उनको इंतजार करना पड़ा। 3 घंटे इंतजार करने के बाद जब वो बच्ची से मिलने गए तो बच्ची एक बेड पे थी, एक पैर उसका उधर को लटका हुआ था, एक पैर उधर को लटका हुआ था, बदन पर कोई कपड़े नहीं थे। उसके डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ये तो सुसाइड है जी, सुसाइड है। ये उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। बचाओ बलात्कारी को और बचाओ उस डॉक्टर को, बचाओ उस प्रिंसिपल को, सबको बचाओ, पुलिस को बचाओ। 7,000 गुंडे टीएमसी के जिस हॉस्पिटल में यह हुआ उसी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, क्या करने? सबूत मिटाने के लिए। और इन लोगों के बीच में तेजस्वी यादव है ना, ये कहते हैं कि महिलाओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक शब्द नहीं है ट्वीट में, महिला मुख्यमंत्री से एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं पूछा गया। यही प्रॉब्लम है राजनीति की, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं मैडम मणिपुर में किसी ने डिफेंड नहीं करा था, मणिपुर को किसी ने डिफेंड नहीं करा था। ये देख रहे हैं आप, मैंने क्या कहा? ये क्या देखिए आप ये जो शिवम त्यागी बोल रहे हैं ये सब स्टेटिंग फैक्ट्स हैं। हाई कोर्ट ने भी इसमें कई सारी बातें कही है। मुझे मेरा निवेदन है कि इसमें आप राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट कोई स्कोर ना करें। ओके, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बोलिए। मैडम यदि यही करना है तो हम दोनों डॉक्टर भी यहाँ से उठ के चले जाते हैं। हम लोग अपने मरीज देख के जस्ट ए मिनट मैडम, जस्ट ए मिनट मैडम, जस्ट ए मिनट, हम लोग उठ के चले जाते हैं। आप लोग ये काम करते रहिए। आप देखिए मैडम, अफसोस आपको हमसे समस्या, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो मांगते हैं मैडम डॉक्टर साहब, मैडम आप जो मांगते हैं आप बात सुनिए। मैं खड़े हैं, लेकिन अफसोस कि आपको सुनना तो है ही नहीं। ठीक है। अब शिवम आप अपनी बात को 30 सेकंड रखिए। देना अनुराग भदौरिया। देखिए डॉक्टर साहब ने एक बात बोली है, सब अपनी अपनी टाइम पे बोले। बिल्कुल। आप डॉक्टर साहब, शर्मा जी आप अपनी निवेदन। मैं किसी के टाइम पर बोलना ही नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सेलेक्टिव होना बंद कर दीजिए। ये कल किसी और की बहन है, आज हमारी बहन है, फल कल किसी और की बहन होगी। ये सबके ये प्लीज आप कंचना जी अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोलिए। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टी से ऊपर उठकर, नेता से ऊपर उठकर सवाल जवाब करिए। सवाल जब ये देखिए ये इस तरीके की मानसिक पागलपन और दिवालियापन इनका हर महिला के साथ नहीं है। मैं उस बेटी की बात कर रहा हूं, ये महिला उनके साथ नहीं है। देखिए इनको अपने नेता से मतलब। एक सेकंड, अनुराग की बारी है। अनुराग एक सेकंड, मैं मैडम आपको मौका दूंगा। मैडम बिल्कुल आप कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा ठीक है, आप खड़े होकर बोलिए। एक मिनट शांत रहिए। जय हिंद। आप सबको सुन के मुझे एक ऐसा फील आ रहा है कि मैं बीइंग एन आर्मी ऑफिसर वाइफ, मैंने 14 ऑल ओवर इंडिया प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं वुमेन सेफ हूँ। मैं 14 स्टेशंस पे अपने हस्बैंड के साथ रह के उनके साथ सेफ फील किया है बीइंग एन इंडियन आर्मी वाइफ। मैं कहती हूँ आर्मी रूल लगाना चाहिए, पॉलिटिक्स हटा देनी चाहिए। ये आपका कहना जी। देखिए मन में लोगों की एक दुख है, एक वेदना है। पूरी काफी सारे सब नेताओं के ऊपर एक तरह से पूरी पब्लिक का गुस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनुराग भदौरिया, मतलब इस गुस्से को दरकिनार करते हुए आपके नेता आज छेड़छाड़ के आरोपी वो है, उसको क्लीन चिट मिल जाए तो जरूर आपके नेता मिले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मिलने की अभी क्या आवश्यकता थी जब देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतना उबाल है? देखिए एक शब्द यहाँ पे आया था कि आज राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। न्याय और राजनीति दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने गुणगान गाए, पश्चिम बंगाल तक रुक गए। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही माने जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों इस तरह की घटना को प्रोत्साहन कब मिलता है? जब भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, जब पहलवान महिलाओं को रोड पे घसीटा गया था तो चुप्पी साधे थे, तब इनकी ताकत नहीं आई, तब इनके दिल में जोश नहीं जागा। उत्तराखंड में नर्स अपने हॉस्पिटल से घर जा रही थी, उसको पकड़ के उसके साथ अन्याय हुआ, मर्डर कर दिया। इनकी आवाज़ नहीं आई चूंकि बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे अगर बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ अन्याय हो गया, फिरोजाबाद में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कन्नौज में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उड़ीसा में एक डॉक्टर के खैर पेशेंट के साथ अन्याय हुआ,
इनके मुजफ्फरपुर की बात इन्होंने अभी बताई, बिहार में क्या हुआ बच्ची के साथ, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, वहां पे नहीं बोलेंगे। हम तो पश्चिम बंगाल पे ही बोलते हैं अन्याय हुआ है और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में बोलते हैं बच्ची के साथ अन्याय करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उड़ीसा की भी बात करते हैं, हम बिहार, हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं, और हम उन पहलवान महिलाओं की बात करते हैं। लेकिन हम तो सभी महिला- जिस उस पे आ रहा हूं, राज्य आ रहा में हूं, आ आप रहा हूं, राजनीति करते हैं आ वहां रहा क्या हूं, करते आ हैं वो रहा भी हूं, बताइए आ इस रहा हूं, देश की मैं जनता बोलने को। दीजिए, आ बताइए। रहा हूं। जो आपने शब्द बोला कि भाई पवन यादव से मिलने की बात, हमने नहीं छोड़ा प्रभु, उसमें प्रूफ हुआ कि उसमें था ही नहीं, हुआ वीडियो में जज साहब ने छोड़ा, जज साहब ने कहा नहीं ये तो वहां आप नहीं। मिल लिए उसके बाद? अरे मेरी बात सुनिए ना, वो बेल पर बाहर आया, आप मिल अरे लिए? बेल पे बाहर है, जब प्रूफ नहीं है उसको नहीं, निर्दोष नहीं, फंसाने- केस चल रहा है, मेरी बेल पे बात बाहर है, सुनिए, बेल का मेरी बात मतलब ये सुनिए, नहीं होता मेरी केस बात बंद हो सुनिए, गया। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये मेरी सामान्य बात आदमी भी सुनिए, जानता मैं है अपनी कोई। बात जी, कह रहा हूं, जी, मैं अपनी बात कह हाँ, रहा हूं। बात कह रहे हैं जी। वो वहां उस समय मौजूद ही नहीं था, ये चीज पता चल गई तो मुलाकात हुई, क्योंकि हमारा काम है न्याय दिलाना। अगर आप मौजूद हो गए तो नहीं, आपको आपका सजा काम है मिलेगी। न्याय दिलाना? आप अरे अगर अन्याय कर, भाई कोई व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति भी अगर कहीं किसी को निर्दोषता अगर साबित तो हो रहा है- कन्नौज की बेटी को न्याय दिलाइए, आप बता, बोल रहा हूं अयोध्या ना? की बेटी को हाँ, न्याय दिलाइए। बिल्कुल सही बोला वहां आपने, आपकी बोलती सही बंद है। बोला। सरकार भारतीय, एक सेकंड मेरी बात हुई, हाँ, 10 सरकार सेकंड। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है, यहाँ वर्दी का रौब खत्म हो गया है, वहां पे अन्याय कर रहा है व्यक्ति, उसको पुलिस वाले अवार्ड दे रहे थे 4 अगस्त को, उसको सम्मानित कर रहे थे, ये समाज का सम्मानित आदमी है। जब वो फंसा तब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का आदमी है। ये क्योंकि दोहरी बीजेपी नीति की नहीं सरकार पे चलेगी। बोला गया, एक आपका सेकंड, जवाब। दोहरी नीति नहीं ओके, चलेगी। ओके। एक सेकंड और, एक सेकंड। अब आपने एक बोला, अब सेकंड। आपने बोला, बोला, एक बोला, सेकंड, लंबा बोला। एक सेकंड के बाद ये- मुझे नहीं बोलने देना, मुझे पूरे में मत बुलवाना। हाँ, बोलिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, वहां बच्ची के साथ अन्याय होता है तो बीजेपी या हम सब कहते हैं बिल्कुल अन्याय हुआ है, वहां पे सरकार दोषी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, यहाँ बच्ची के साथ अन्याय होता है तो हम दोषी हो जाते हैं। ये तो कमाल है भाई। ओके, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको मौका दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये समाजवादी वाले जो है ना, समाजवादी कम बलात्कारी पार्टी वाले ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, इन्होंने कहा ना अभी कि कहीं पर भी हो, बंगाल में भी हो और कहीं पर भी हो, हम सबको मानते हैं गलत है। ये इनके नेता का ट्विटर लाइन है जी, ये कुछ नहीं है अखिलेश यादव के सामने, मात्र उनकी रबर स्टैंप है। कहां है ट्वीट उनका, कहां है ट्वीट उनका?